प्रथम स्थान इसलिए प्राप्त नहीं कर सकते कि हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं था। मेन बात वही थी, कुछ घपलेबाजी हुई थी जिसको बताने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम निर्दलीय थे तो हमने प्रशासन को भी सूचना दी थी, लेकिन जो घपला होना था उस समय हो गया। सीवर की हैं, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हमारे यहाँ, 50 साल से लगभग नगर निगम से जुड़ा हुआ है, लेकिन पानी की पूर्ति भी अभी जहाँ नहीं हो सकती, मतलब घर घर जो है शुद्ध पानी नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश की छोटी सरकार कही जाने वाली शहरी निकाय की जो सरकार है उसको चुनने का समय आ गया है, परंतु ओबीसी आरक्षण की वजह से हो सकता है इसमें कुछ समय ज़्यादा लगे। परंतु जिस तरीके से शहरों में, उत्तर प्रदेश की शहरों में जब हम घूमते हैं तो बैनरों से पटे हुए चौराहे, खंबे खंबे पर लगे फ्लैक्स इस बात की गवाह देते हैं कि चुनाव के लिए चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो या दावेदार हो, सभी में उत्साह चरम सीमा पर है। इसी कड़ी में हमारे साथ है राकेश पाल सिंह जी, जो वार्ड नंबर 50 से एक संभावित उम्मीदवार हैं। पूर्व में भी ये यहाँ से दावेदार रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, तो इनसे जानेंगे जी, तो इनसे जानेंगे किस तरीके का इनका अनुभव, क्या तैयारी है और किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर पहला प्रश्न ये कि इस बार क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, संगठन किस तरीके से तैयार है चुनाव के लिए? पूरी तरीके से मजबूत हैं, घर घर जा कर के भी और बूथ पर भी जा कर के, मतलब नीचे से ऊपर तक सब जागरूक हैं इस समय। हर आदमी एक दूसरे से मिल रहा है, सबसे अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और हर आदमी से एक एक कैंडिडेट से जाके मिल रहे हैं। और सर जैसे हमें जानकारी मिली, पूर्व में भी आप वार्ड नंबर जब वो 30 हुआ करता था तो आप प्रत्याशी बने थे, उस समय का कैसा क्या अनुभव रहा और उस समय क्या कमी रही थी? 2012 में हम चुनाव लड़े थे निर्दलीय जी। उस समय में भाजपा का टिकट काट दिया गया था जी। कारण चाहे जो भी रहा हो, ये पार्टी की अपनी है, लेकिन हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उस समय भी हम सेकंड नंबर पर रहे थे। तो क्या कमी रही थी सर उस समय जो प्रथम स्थान अपन प्राप्त नहीं कर सके? प्रथम स्थान इसलिए प्राप्त नहीं कर सकते कि हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं था। मेन बात वही थी, कुछ घपलेबाजी हुई थी जिसको बताने से कोई बेनिफिट नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो हम निर्दलीय थे तो हमने प्रशासन को भी सूचना दी थी, लेकिन जो घपला होना था उस समय हो गया। उस समय वो लोग नहीं आ सके उस समय पे, नहीं तो स्थान उस समय भी हमारा पहले ही था, निर्दलीय भी थी। जी। तो इस बार क्या तैयारी और किन किन मुद्दों के बीच जनता के बीच जा रहे हैं आप? इस समय हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि टिकट हमें भारतीय जनता पार्टी का मिले। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं, सीवर की हैं, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हमारे यहाँ, 50 साल से लगभग नगर निगम से जुड़ा हुआ है, लेकिन पानी की पूर्ति भी अभी जहाँ नहीं हो सकती, मतलब घर घर जो है शुद्ध पानी नहीं मिल सका है। सीवर लाइन है, सीवर लाइन की भी समस्या है, कुछ नाले खड़ंजों की भी समस्या हैं, कुछ जल भराव की भी स्थिति है, जाम की स्थिति भी है, सड़क पे लोग ठेली पटरी लगाते तो उनके लिए भी मतलब पर्याप्त स्थान नहीं है। तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अभी ये है कि समय लग जाएगा थोड़ा सा इनको सुधारने में, क्योंकि 50 सालों से लगभग जुड़ा, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं। बाकी प्रयास करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिला तो चुन करके कैंडिडेट को वहाँ भेजेंगे नगर निगम पार्षद बनाने के लिए। बाकी जो भी होगा उसको करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। आपने एक बात कही, पानी की समस्या, जो कि एक मूलभूत मानव जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकता है, उसके निदान के लिए क्या रूट मैप है, क्या प्रारूप बनाया गया है? जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या प्रारूप, क्या रूट मैप लेके जाएंगे? रूट मैप लेके जाएंगे जी। पानी की लाइनें इन्होंने कुछ डाल दी हैं, लेकिन जो तुम्हारी पानी की टंकियां हैं वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई हैं। अभी ट्यूबवेल लग गए लेकिन उनको अभी चलाया नहीं जा रहा है। कारण क्या है वो जानने पे मालूम पड़ेगा, अभी ऐसा क्लियर नहीं है जी। नलकूप भी लग चुके हैं लेकिन पानी की टंकी जो है अभी नहीं है, तो पानी की व्यवस्था का प्रयास पूरा करेंगे। और उसकी जो है तुम्हारा पार्क की विशेष व्यवस्था है जी। पार्क भी हमारे यहाँ नहीं है, पार्क भी नहीं है, सामुदायिक केंद्र भी नहीं है। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो इनके लिए सर जगह चिन्हित की गई है कि समस्या है, मतलब जगह है, इनकी निकालने की कोशिश की जाएगी, ऐसा नहीं है जगह नहीं, जगह हैं, लेकिन उनको जो है पूर्ण रूप से वो दे नहीं पा रहे इनको।
जगह है, ऐसी बात नहीं है जगह नहीं है, जगह बहुत पड़ी हुई है, उनको पूरा करने के प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है मुख्य प्रतिद्वंदी आरएलडी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कोई अन्य दल? जो सबसे प्रमुख है इस समय भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 जी, और उसी से ही हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग 15 सालों से हम जुड़े हुए हैं। जी जी, नहीं वो तो जुड़े। आपके प्रतिद्वंदी आपको क्या लगता है, आपको टफ कॉन्टेस्ट कौन दे सकता है इनमें से? अगर हमें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले तो हमको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है, ये हमें पूरा अनुभव भी है और पूरा हमारा प्रयास भी है, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है सर आपका। और अगर किन्हीं कारणवश भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कोई और बनता है तो वैसी परिस्थिति में राकेश पाल क्या करेंगे? अगर हमें भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है, किसी और को देती है, हम पूरे तरीके से पार्टी के साथ हैं, तन से मन से धन से। पार्टी जिसको चाहेगी हम उसके साथ हैं। जी। और एक चीज़ और, जब हम रोड पे यहाँ घूमते हैं गाजियाबाद में, और जब खासकर राजनगर एक्सटेंशन के आसपास जब हम घूमते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब उन बिल्डिंगों से, उन अपार्टमेंट से हम बाहर निकलते हैं तो रोड पे हमें जाम की स्थिति बिल्कुल एकदम ऐसी लगती है जैसे कि सड़कें चौड़ी तो है परंतु गाड़ियों के खड़े होने की वजह से वो जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो उसके निवारण के लिए क्या रोड मैप है? निवारण के लिए रोड मैप है। जो रोड पे ठेली पटरी लग रही हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ठेली पटरियों के लिए भी ऐसा स्थान नहीं है, मतलब जो कि वो अपनी ठेली पटरी वहाँ लगा सकें, जिससे कि जाम की स्थिति बढ़ती है। जी। तो उसका भी पूरा प्रयास करेंगे गवर्नमेंट से, मतलब इनको इस तरह की जगह दी जाए जिससे कि अपना ये ठेली पटरी रोजगार का मतलब जो चालू रख सके। एक अंतिम प्रश्न और आपसे रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या 5 सालों का जो कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का इस नगर निगम में, उसको किस तरीके से आंकते हैं आप? 10 में से अगर नंबर देना चाहेंगे तो कितने नंबर देंगे आप? आपके हिसाब से एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब एक मापदंड सोचता है या मानक सोचता है तो उसके हिसाब से 10 में से कितने अंक राकेश पाल जी देंगे? 10 में से हम 9.5 अंक देंगे। आधा नंबर किस चीज़ के लिए कटेगा? आधा नंबर तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, पूरा 100% नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 50 गाजियाबाद महानगर पालिका के संभावित उम्मीदवार। इसी तरह देखते रहिए नज़र टुडे, और इस नज़र टुडे की यात्रा पूरे गाजियाबाद में आपको प्रत्येक दावेदार, प्रत्येक प्रत्याशी एवं प्रत्येक जन नेता से रूबरू कराने का हम काम करेंगे। आपके हिस्से के सवाल भी हम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे हिस्से के सवाल है, हम भी उसका उत्तर जानने का काम जनप्रतिनिधियों से करेंगे। इसी तरह देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।